तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एज पर प्रॉमिस्ड आज से हम अपने फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं। आज का चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम इसके तीन बहुत ही छोटे और इजी टॉपिक कवर करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो क्या होता है चार्ज, क्या होता है पोटेंशियल और क्या होता है रेजिस्टेंस। हमको करंट को जानने के पहले इन तीनों को जानने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके अलावा हम करंट को समझ ही नहीं पाएंगे। करंट क्या होता है? करंट है जिसके वजह से ये लाइट जल रही है, लाइट ऑन हो रही है, लाइट ऑफ हो रही है, फैन चल रहा है। करंट आ रही है तो फैन चल रहा है, बिजली नहीं आ रही है तो फैन बंद है, टीवी नहीं चल रहा है, फोन चार्ज नहीं हो पा रहा है। हालांकि आजकल इन्वर्टर आ गया है, बट क्या फर्क पड़ता है उससे। इन्वर्टर भी तो एट दी एंड हमें लाइट ही देता है। अगर लाइट नहीं है तो हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं ऑन ऑफ हो पाएंगे, ना ऑन हो पाएंगे, ऑफ ही रहेंगे वो हमेशा। तो आइए बिना फालतू की बात किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज? अगर आप कोई भी बुक प्रेफर करते हैं या एज इन गूगल भी करते हैं तो आपको एक बड़ी सादी सी डेफिनेशन दी जाएगी। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अच्छा, ठीक है। चार्ज जो होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, बट ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? क्या होता है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी? व्हाट डज इट मीन? तो देखिए, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है इसका सिंपल सा मतलब है कि ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पेन पे मैं बोलता हूं कि कुछ चार्ज है, कुछ भी है, लेट से एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो मैं इस पेन के साथ कुछ भी कर दूं, इसको मैं एक्सेलरेट करूं, इसकी मैं स्पीड कम करूं, इसको रिटार्डेशन वाले मोशन में ले आऊं, इसको ऊपर फेंकूं, इसको नीचे फेंकूं, इस पे प्रेशर अप्लाई करूं, इस पे फोर्स अप्लाई करूं, इसका जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। मैं कुछ भी एक्सटर्नल चीज इस पेन के साथ कर दूं, अगर इस पे एक्स अमाउंट है चार्ज का, इस पेन पे चार्ज x था, तो इसको स्पीड देने के बाद, वेलोसिटी देने के बाद, ऊपर से पटकने के बाद, नीचे से ऊपर फेंकने के बाद, स्पेस में, मार्स में, कहीं पे भी इस पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? x ही रहेगी। तो ये होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्या आप मेरे को चार्ज के अलावा और कोई ऐसी चीज बता सकते हैं, ऐसी कोई और फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल है, जो कि चेंज नहीं होती है? अर्थ पे भी सेम, मून पे भी सेम, मार्स पे भी सेम। आपने पढ़ा तो जरूर होगा। तो एक बार रिकॉल करिए और मेरे को कमेंट में जरूर बताइए कि चार्ज के अलावा ऐसी कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि चेंज नहीं होती है। अच्छा, ठीक है सर, ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, बट चार्ज होता किस पे है? कैसे पता करेंगे किस बॉडी पे कितना चार्ज है? तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जो चार्ज होता है वो बेसिकली दो चीजों पे होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। जो सबसे छोटा चार्ज हमको देखा जाता है या हमको देखने को मिला है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है, और उसके अलावा जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन पे होता है। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई जितना चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे सेम प्लस ई जितना चार्ज होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। चाहे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें, चाहे चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करें, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अंतर क्या होता है? यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। अच्छा सर, ये ई क्या है? व्हाट इज दिस ई? तो ई की एक वैल्यू होती है जो कि है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू माइनस 19 कूलम ई की ये वैल्यू होती है। अच्छा सर, ये कूलम क्या है? तो जो कूलम है ये है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम चार्ज का एसआई यूनिट होता है। वैसे ही चार्ज का एक सीजीएस यूनिट भी होता है। सीजीएस यूनिट का नाम है स्टैट कूलम। ठीक है। तो चार्ज बेसिक दो चीजों पे होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू माइनस 19 कूलम।
और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर मैं सिर्फ नंबर की बात करूं तो नंबर सेम होता है, डिफरेंस क्या होता है, माइनस और प्लस में। इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा ठीक है, चार्ज की हम एक दो और बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं चार्ज से रिलेटेड। पहली चीज जो है वो है चार्ज कैन बी एडेड। चार्ज कैन बी एडेड का क्या मतलब होता है, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में कुछ इलेक्ट्रॉन है और कुछ प्रोटॉन है। लेट्स से 4 इलेक्ट्रॉन है और 5-6 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन मान लेते हैं। हमारे पास इस बॉक्स में 4 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस बॉक्स। इस बॉक्स का टोटल चार्ज कितना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सारे चार्जेस को ऐड कर देना है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 3। ठीक है सर, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -e जितना, तो 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे -e चार्ज है तो 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -4e, 4 टाइम्स। और अगर एक प्रोटॉन पे +e जितना चार्ज है तो 3 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, +3e। अब टोटल चार्ज कैसे निकलेगा इस बॉक्स पे, टोटल चार्ज के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जितना नेगेटिव चार्ज है और जितना पॉजिटिव चार्ज है इन सबको ऐड कर देना है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -4e, प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +3e। तो नेट चार्ज कितना मिल गया हमें, -4e + 3e। हमारे पास इस बॉक्स पे नेट चार्ज आया -e, मतलब इस बॉक्स पे टोटल चार्ज कितना है, -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। तो ये है चार्ज की खासियत कि अगर एक जगह पे मल्टीपल चार्ज हैं तो हम सिंपली उन चार्जेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं इन जनरल, हम ऐड ही करते हैं। अच्छा, चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन और, अगर मैं पूछूं टोटल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, क्या आप मेरे को ये सॉल्व करके बता सकते हैं? आप एक बार ट्राई करिए और साथ में मैं भी करता हूं। अच्छा, हाइड्रोजन एटम होता कैसा है, अगर मैं एकदम बेसिक प्रिंसिपल की बात करूं जो हमने एकदम बेसिक पढ़ा है, छोटी क्लासेस में केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, बीच में प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियस होता है और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, गोल 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 घूमते हैं। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन होता है। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, टोटल नेगेटिव चार्ज प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, हमारे पास यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक, टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा -1e प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन भी एक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा +1e।
-1 e +1 e, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना है? 0। अगर किसी बॉडी पे 0 चार्ज है तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हमारे पास तीन टाइप की बॉडीज हो सकती हैं। एक जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और तीसरी कैटेगरी की जो हमें बॉडी मिलेगी वो होगी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम होने वाले हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन द बॉडी इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। तो चार्ज को हम आइदर कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम अपना सेकंड टॉपिक देखते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आइए पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी, जो हमारे बुक में गिवन है। बुक में क्या डेफिनेशन गिवन है? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, a unit positive charge from infinity to a place। ठीक है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी जगह पे लेकर के आए तो जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो रहा है वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन है। या आपको एक डेफिनेशन ये भी मिलेगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर इसका मतलब क्या होता है इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। अच्छा, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्या है हमारे पास? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब बहुत ही एक छोटा सा चार्ज। जैसे क्लास में कुछ छोटे से बच्चे होते हैं, ठीक है, वैसे ही एक बहुत छोटा सा चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज। अब एक चीज और नोटिस किए होंगे, वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका घर अक्सर बहुत दूर होता है। वो पता नहीं किधर नदी वदी पहाड़ वहाड़ क्रॉस करके आते हैं और सबसे क्लास में बदमाशी भी वही करते हैं। तो वैसे ही ये भी है। इसका घर कहां पे है? इंफिनिटी पे, बहुत दूर। हमारा स्कूल लेट से यहां पे है, पॉइंट ए पे हमारा स्कूल है, और इस जो छोटा सा चार्ज है इसका घर है इंफिनिटी पे। अब एज पर डेफिनेशन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ प्लेस। अब करना क्या है? इंफिनिटी से इस चार्ज को उठा के इस जगह पे लेकर के आना है। अब अगर वहां से यहां पे लाना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। तो लेट से W अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, W अमाउंट ऑफ वर्क। क्या करने में? एक छोटे से चार्ज को हमने इंफिनिटी से उठाया और पॉइंट ए पे लाके रख दिया। अच्छा, दूसरी चीज, हम इसको कैसे भी रख सकते हैं। अब मैंने ये पाथ चूज किया है, आप चाहें तो सीधे सीधे लेकर आ जाएं, किसी और का मन है तो वो ऐसे ऐसे घुमा के ले आए। पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। चाहे आप ऐसे लेकर के आए, चाहे ऐसे लेकर आए, चाहे ऐसे लेकर के आए। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल को मैं VA बोलता हूं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल है कितना। लेट से VA है इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कैसे होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट प्लेस। कितना वर्क डन हो रहा है डिवाइडेड बाई चार्ज, ये होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल है, एक नई क्वांटिटी आई तो जरूर इसकी भी कुछ ना कुछ SI यूनिट होगी। तो जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल की, इसको बोलते हैं हम वोल्ट, और रिप्रेजेंट करते हैं
V से। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इफ 20 कूलम 20 जूल सॉरी 20 जूल ऑफ वर्क is done in bringing 2 coulomb of charge from infinity to a place, let's say A. What is the potential of A? ठीक है, हमको किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल निकालने के लिए दो चीजें चाहिए। पोटेंशियल ए का क्या होगा, कितना वर्क डन हो रहा है और कितना चार्ज। वर्क डन कितना हो रहा है 20 जूल डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज कितना है 2 कूलम। 2 1 टाइम्स 2 10 टाइम्स। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना मिल गया हमें 10 जूल पर कूलम। और इसी जूल पर कूलम को हम लिखते हैं वोल्ट। तो पोटेंशियल एट ए हो जाएगा 10 वोल्ट। एक क्वेश्चन आपके लिए भी, थोड़ा सा चीजों को आगे पीछे करते हैं। इफ पोटेंशियल ऑफ अ प्लेस स्लैश पॉइंट बोलते हैं इज 100 वोल्ट, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। व्हाट विल बी द वर्क डन in bringing 10 coulomb of charge from infinity to that point। तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। ये बहुत इजी है, आप सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल हमने समझ लिया, पोटेंशियल क्या होता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सबट्रैक्ट करना। सबट्रैक्ट करना मतलब माइनस कर देना। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल को माइनस कर देना। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हम दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। एक है हमारे पास पॉइंट ए और एक है हमारे पास पॉइंट बी। अब ये दोनों पॉइंट अलग अलग जगह पे हैं। तो अगर मैं इंफिनिटी से यहां पे एक चार्ज लेके जा रहा हूं और सेम चार्ज को मैं यहां पे लेकर के जा रहा हूं, कोई भी चार्ज है, लेट से क्यू है चार्ज। हमने क्यू चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट बी पे लेके गए और इंफिनिटी से पॉइंट ए पे लेकर के गए। लेट से कि जब मैं पॉइंट ए पे लेकर के जा रहा हूं तो वर्क डन डब्ल्यू ए आ रहा है, और जब मैं पॉइंट बी पे लेकर के जा रहा हूं तो वर्क डन डब्ल्यू बी आ रहा है। पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ ए, अच्छा यहां पे ऑलरेडी लिखा है, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। और पोटेंशियल ऑफ बी क्या हो जाएगा? वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। तो ये हमारे पास पोटेंशियल गिवन है। अब अगर मैं इसके पोटेंशियल को और इसके पोटेंशियल को सबट्रैक्ट कर दूं तब मेरे को क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। यहां पे मैंने पोटेंशियल एट ए की वैल्यू पुट की, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, माइनस पोटेंशियल एट बी कितना है? वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। इसकी वैल्यू मिली मुझे डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई क्यू। तो ये है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक क्वेश्चन करिए आप लोग, तब आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। क्वेश्चन है, इफ 100 जूल of work
is required to get a 10 coulomb of charge at point A and 50 joule of work is required to get a charge at point B. To get the same charge, to get the same charge at point B, calculate डेल्टा V. यही डेल्टा V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB. अच्छा, पॉइंट ए यहां बना लेते हैं, पॉइंट बी कहीं पे भी बना लेते हैं. पॉइंट ए का पोटेंशियल कैसे डिफाइंड होगा? वर्क डन ऑफ ए डिवाइडेड बाई चार्ज. वर्क डन ऑफ ए कितना है? 100. चार्ज कितना है हमारे पास? 10. पोटेंशियल ऑफ ए कितना आ गया? 10 वोल्ट. 10 वोल्ट इज पोटेंशियल ऑफ ए. सिमिलरली पोटेंशियल ऑफ बी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ बी में वर्क डन हो रहा है 50 डिवाइडेड बाई चार्ज है हमारे पास, सेम है चार्ज तो 10 कूलम. पोटेंशियल ऑफ बी मिल गया मेरे को 5 वोल्ट और ये है पोटेंशियल ऑफ ए. इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर मैं VA माइनस VB करूं तो 10 माइनस 5 विच इज 5. अच्छा, ये मिल गया मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो सेम होती है एज पोटेंशियल, मतलब इसकी SI यूनिट भी होगी वोल्ट, या फिर मैं इसको 5V भी लिख सकता हूं. ठीक है. अच्छा, हमें अगर मैं यहां पे ऑब्जर्व करूं तो हमें कुछ देखने को मिला. अगर मैं इसको अलग से लिखूं तो पोटेंशियल एट ए कितना था हमारे पास? 10 वोल्ट. और पोटेंशियल एट बी कितना था हमारे पास? 5 वोल्ट. यही मिला था हमें. अब क्या हमें दिख रहा है कि इसका पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है. तो इसको मैं लिख सकता हूं हायर पोटेंशियल, और ये क्या है? कम है. किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में ये कम है. तो मैं इसको लिख सकता हूं लोअर पोटेंशियल. VA is at a higher potential and VB is at a lower potential. VA is greater than VB. अब जब हम चार्ज पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि दो टाइप के बेसिकली चार्ज होते हैं. पहले पॉजिटिव चार्ज और दूसरे नेगेटिव चार्ज. इनको हम जनरली प्रोटॉन्स बोलते हैं और इनको हम जनरली इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. अब हमारे पास एक ऐसा रीजन है जहां पे एक जगह पे हायर पोटेंशियल है और एक जगह पे लोअर पोटेंशियल है. तो हमारे पास ये जो दो चार्ज हैं ये कुछ बिहेवियर शो करते हैं. कैसा बिहेवियर? पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की. तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं. जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे. और इसका जस्ट उल्टा, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे पास जो कि हैं प्रोटॉन्स, वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएंगे. हायर टू लोअर कौन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज. और लोअर टू हायर कौन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड. तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन को रखता हूं तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? हायर पोटेंशियल की तरफ. इसको लिख लेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स moves from higher potential
to lower potential and इसका जस्ट उल्टा नेगेटिवली चार्ज्ड particles moves from lower potential to higher potential। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रही हमारी पोटेंशियल की कहानी।